हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स 9th 10th 11th 12th क्लास यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ ट्रिक्स वगैरह और जो लेटेस्ट न्यूज होती है उनसे भी आपको अपडेट कराता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ही चैनल में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, सब नॉलेज मिल रही है आपको मैथमेटिक्स और न्यूज़ वगैरह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे न छूटे और ना ही कोई आपको मैथमेटिक्स की ट्रिक आपसे बच पाए। तो आज मैं आपको बेसिक ऑफ टिग्नोमेट्री का बेसिक बता रहा हूँ। क्लास 9th है, क्लास 10th 11th 12th सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्री के बेसिक आपको जब तक फॉर्मूले आपको नहीं पता है तब तक आप टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जनरल फॉर्मूलों की बात करेंगे इसमें और हम कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक ऑफ टिग्नोमेट्री, आज का हमारा एक टॉपिक है। तो सबसे पहले टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनको हमारे मेनली 6 रेशियोज होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। ये आपने मोस्टली पढ़ा होगा सभी स्टूडेंट ने। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इनके कुछ जनरल फॉर्मूले भी होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं एक एक रेशियो के। साइन के कई फॉर्मूले, कॉस के कई फॉर्मूले, इसी तरह से फॉर्मूले होते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन से फॉर्मूले का यूज कब करना है। अगर आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा 90 डिग्री हो। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी आपको कितना दे रखा है? थीटा। और आपसे इसमें पूछी है साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे इसमें? साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल कौन सा है आपका? जो एंगल आपको पूछे, अगर एंगल सी दे रखा है तो सी। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा के अपोजिट द्वारा लिख देंगे। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी होती तो ए के अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको एक और चीज बतानी है कि हाइपोटेनियस क्या होता है। ये मोस्टली आप सब जानते होंगे। जो एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हाइपो होती है। ये क्या है आपका? हाइपो। और जो परपेंडिकुलर होती है उसको तो आप लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस पे एंगल बना हुआ होता है आप उसको बेस बोलते हैं। बेस, हाइपो और परपेंडिकुलर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम के रूप में पढ़ा होगा कि हाइपो का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी रूप में हमने अभी साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपो। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल। किसका निकाल रहे हैं हम? थीटा का ही निकाल रहे हैं, और थीटा किसका एंगल है? सी का, तो सी लिखेंगे अपॉन हाइपो। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपो किसका होता है? साइन का। और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपो किसका होता है? कॉस का। अब ये अपोजिट और एडजेसेंट में क्या अंतर है? अपोजिट टू एंगल सी, सी के अपोजिट में कौन सी साइड है? ये एंगल सी है आपका, इसके सामने अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको टर्म्स के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन हाइपो। हाइपो कितना है इसका? ए सी। इसका फॉर्मूला इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है? एडजेसेंट होती है जिस एंगल के एडजेसेंट है वो एंगल जिस साइड पे बना हुआ है, यानी कि वो जिस बेस पे बना हुआ है। हमें लिखना है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी ये है, किस पे बना हुआ है? ये सी बी या बी सी। तो इसकी क्या हो गई? ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, इसमें भी आ रहा है तो बी सी अपॉन ए सी हो गया। टेन होता है आपका, जो टेन थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा में भाग लगा दो तो क्या आ जाता है? टेन थीटा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला आप इनमें डिवाइड लगा दीजिए। इनमें डिवाइड लगाएंगे तो आप क्या हो जाएगा? हाइपो से हाइपो कट जाएगा, क्या बचेगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। यानी कि इसमें अगर बात करें तो ए सी से ए सी कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी बटे ए सी इंटू ए सी बटे बी सी। तो आपका क्या बचेगा? केवल ए बी बटे बी सी, या साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? टेन थीटा का। जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, 1 अपॉन
टेन थीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला BC अपॉन AB हो जाएगा। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करें हम अभी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/10, और 10 क्या है AB अपॉन BC। AB अपॉन BC का उल्टा करोगे तो BC अपॉन AB। जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। ये आपके कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा कितना था आपका BC अपॉन AC, तो ये कितना हो जाएगा AC अपॉन BC। यानी कि सेक का उल्टा cos होता है और tan का उल्टा cot होता है। cot का उल्टा भी tan होता है। कोसेक थीटा आपका sin थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin थीटा। और sin थीटा आपका AB अपॉन AC था, तो AB अपॉन AC का आप उल्टा करेंगे तो AC अपॉन AB हो जाएगा। इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जो आपके कुछ जनरल फॉर्मूले हैं वो क्या हैं कि sin थीटा किसके बराबर होता है 1/cosec थीटा के, जो मोस्टली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। tan थीटा किसका उल्टा होता है cot थीटा का। और sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये तीन फॉर्मूले। और एक और ये चीज भी लिख सकते हैं हम, जब sin cosec का उल्टा है तो cosec भी तो sin का उल्टा होगा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। सिमिलरली जब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा है तो cot थीटा बराबर भी तो 1/tan थीटा होगा। और तीसरा फॉर्मूला sec थीटा अगर 1/cos थीटा का उल्टा है तो cos थीटा भी तो आपका 1/sec थीटा का उल्टा होगा या नहीं होगा। तो ये आपके जो 6 फॉर्मूले निकल के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका हर क्वेश्चन में यूज होना है जब आप प्रूफ वाले सवालों को करेंगे। अगर आपको वैल्यू निकालने वाले सवाल करने हैं तो ये दो फॉर्मूले ज्यादातर यूज होते हैं, sin cos और tan का। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं sin cos tan के लिए। LAL अपॉन KKA। L का मतलब क्या है लंब, A का मतलब क्या है आधार, K का मतलब क्या है कर्ण। हिंदी वालों की बात करूं, और अगर मैं इंग्लिश वालों की बात करूं, इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं, तो इसको हम हिंदी मीडियम में बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। ये ट्रिक है याद करने की। और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप तो इसको बोलते हैं हम P अपॉन H B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपो। इसकी ट्रिक होती है याद करने की, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। याद हो चुकी होगी आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी ट्रिक है याद करने की। अब इससे आप फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। अगर आपको sin थीटा का फॉर्मूला बनाना है, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कई फॉर्मूले होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सा भी कहीं भी यूज हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। sin थीटा का फॉर्मूला पहला होगा P/H। कितना हो जाएगा P/H। sin के बाद क्या आता है मैंने आपको बताया था, sin के बाद हमेशा cos आता है। cos का दूसरे नंबर पर लिख देंगे B/H। cos थीटा का कितना हो जाएगा B/H। sin cos के बाद क्या आता है tan। cos के बाद क्या आता है tan। हमेशा सीरियल में चलना है, sin cos tan cot sec और cosec। अब tan का कितना हो जाएगा तीसरे नंबर वाला P/B। अब tan के बाद किसका नंबर आएगा cot का। cot का जब नंबर आएगा तो हम पीछे से चलेंगे। ये हो गया sin, ये हो गया cos और ये हो गया tan। अब पीछे से चलेंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे। अभी क्या लिखा था हमने P/B, तो हम क्या लिखेंगे B/P। अगर आपको sec थीटा लिखना होता तो आप क्या लिखेंगे B/P के बाद क्या H/B, नीचे से लिखना है। और इसको तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा क्या होता है sec थीटा का उल्टा। तो cos थीटा आपका B/H है, तो sec थीटा क्या होगा H/B। इसी तरह से आपको अगर cosec थीटा लिखना है तो sin थीटा का उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा H/P। यहाँ से भी लिखेंगे तो आप H/P। ये आपके जनरल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं। और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें और सभी फॉर्मूलों को एक नोटबुक पे लिखें। और कल से हम क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों चैप्टर को कराएंगे। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कराइए सर, तो उन्हीं के कोड्स को ध्यान में रखते हुए, उनके जो कमेंट थे उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सभी फॉर्मूलों को एक बार अच्छी तरह से समझें, लर्न करें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। कल से हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है क्लास 10th मैथ्स की NCERT बोर्ड, NCERT बुक है, UP बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों स्टूडेंट के लिए उसको कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।